कृष्णा। तो देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 13-14 श्लोक जो लिया था, तो 7वें अध्याय में 13 से जो 19 तक श्लोक बताए गए हैं, तो ये सारे श्लोक जो है भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति की तरफ हम लोगों को लेके जाते हैं। जैसे 13वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जीव क्या है, 3 गुणों से मोहित है। इसलिए भगवान बताते हैं मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं समझ सकते। फिर 14वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि कृष्ण की शरणागति ग्रहण करके माया को पार करना, है ना। देवी ओषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव्य प्रपंचन्ते माया मेतां तरन्ति ते। मतलब प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसको पार कर जाते हैं, है ना। 14वें श्लोक में तो भगवान बता रहे हैं कि बंधन से मुक्ति, यानी गुण का जो दूसरा अर्थ है वो रस्सी रज्जू है। तो बद्ध जीव जो होता है इस जगत में मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के हाथ और पैर बंधे हुए हैं तो वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। तो उसकी सहायता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए जो बंधा हुआ नहीं हो। वही छुड़ा सकता है दूसरे को, जो खुद बंधा हुआ दूसरे को कैसे छुड़ाएगा। तो भक्ति योग इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। तो भगवान कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते बद्ध जीव को क्या करें, बंधन से मुक्त करा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था ना कि आप जैसे किसी घर में जाते हो, वहां कुत्ता बंधा हुआ है, तो वो कुत्ता भौंक रहा है आपके ऊपर। जब आप उसके मालिक को बुलाओगे, है ना, तो जब मालिक उसको आदेश देता है कि बैठ जाओ, ये हमारे मित्र है, इनके ऊपर ना भौंको, या इनको ना भौंको इनके ऊपर, तो क्या होगा, फिर वो कुत्ता चुपचाप बैठ जाता है किनारे। तो उसी प्रकार क्या है, माया भगवान के द्वारा कंट्रोल होती है, उसको और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हम लोग कभी पार नहीं पा सकते। तो भगवान कृष्ण की शरण करना प्रकृति के सभी कठोर नियमों को पार करने का उपाय है। तो सभी लोग कृष्ण की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते हैं, है ना। तो अब ये देखिए, इस वाले 15वें श्लोक में क्या है कि 4 प्रकार के दुष्ट लोगों को बताया है। नास्तिक, जो लोग क्या है भगवान कृष्ण की शरण नहीं कर करते, है ना। तो भगवान बता रहे हैं इसमें कौन कौन से, हम लोगों ने तात्पर्य में देखिए काफी डिटेल में पढ़ा। तो 4 प्रकार के लोग मेरे समक्ष आप समर्पण नहीं करते। वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी अपने निम्न स्वभाव का आलस्य पूर्वक अनुसरण करते हैं, और फिर वो जिनकी बुद्धि भ्रमित है, और फिर चौथे जिनका स्वभाव ही राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो भगवान 4 लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला मूढ़ बताया। तो मूढ़ कौन होते हैं, बुद्धि बेवकूफ जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्ख, यानी अज्ञानी लोग, है ना। तो पशुओं की भांति निपट मूर्ख व्यक्ति जो केवल भौतिक इंद्रिय सुख के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, जो कि एक आसानी से एक गधे के लिए भी उपलब्ध है। तो ऐसे लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होती है, और जो आत्मा के शाश्वत होने और उसका आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, इन सब चीजों के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, और उन्होंने इन अवधारणाओं के बारे में कभी भी नहीं सुना है, ना ही वे ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रक्रिया से अवगत होते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया, देखिए तात्पर्य में, है ना, कि अपने स्वामी की मार खाने के बजाय कुछ घंटे सोता है खाली घास के लिए, मार खाता है ना। तो वही कहते हैं कि ऐसे प्रकार के जो लोग हैं वो कभी अपने श्रम का फल जो है भगवान को नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए बिना खाए पिए असंतुष्ट है। तो दूसरा जो बताया भगवान के लिए कौन से, आलसी लोग। तो आलसी कौन से, वो लोग हैं जिन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान और जागरूकता तो है, लेकिन क्या अपने दुष्कृति जो नराधम लोग हैं, ठीक है, अपने आलसी स्वभाव के कारण क्या है, वे समर्पण की कोई पहल नहीं करना चाहते। तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए बताया गया कि एक सबसे बड़ी बाधा है। जैसे अगर आप भक्ति करना चाहते हो और सो के भी करना चाहते हो, आलस के साथ करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते। तो एक कहावत संस्कृत में बताएगी, अलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नासस्त धूम समो बंधु कृत्वा यम नवासित। यानी आलस एक बहुत बड़ा शत्रु है, हमारे शरीर में ही निवास करता है, और काम मनुष्य का अच्छा मित्र को कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। तो जो नराधम व्यक्ति है, ये मनुष्यों में अधम होते हैं, उनको नराधम बोला जाता है। तो ये इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं तो भगवान से विस्तृत संबंध को पूरा जागृत करने का अवसर खो देते हैं, और भक्ति का अभ्यास करने के बाद भी क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। फिर तीसरा बताया माया अपहत गाना, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा अपायत कर लिया गया,
या जो लोग भ्रमित बुद्धि वाले लोग हैं। तो भ्रमित चिंता, जैसे शास्त्रों का अध्ययन तो किया, इसके बावजूद माया द्वारा इनके ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। वो गीता की अपनी अपनी अवधारणा बताने लगते हैं। तो और भगवान को क्या समझते हैं? साधारण मनुष्य समझते हैं। तो इस प्रकार के लोग कभी भक्त नहीं बन सकते, है ना, क्योंकि उनको क्या होता है, अपनी बुद्धि पर इतना घमंड हो जाता है कि वो क्या करते हैं, शास्त्रों संतों की शिक्षाओं में उनका विश्वास ही उड़ जाता है। और जब विश्वास की कमी हो जाती है तो समर्पण कैसे कर सकते हैं? तो वो समर्पण भगवान के सामने नहीं करते हैं, और ईश्वर प्राप्त की अवधारणाओं को समझने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं माया अप्रज्ञाना, इसमें बड़े बड़े दार्शनिक भी होते हैं। कोई कवि होगा, कोई साहित्यकार होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। आजकल बहुत से डॉक्टर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भगवान की सरेंडर नहीं स्वीकार करते हैं। तो भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर बताया है कि जब कृष्ण ही भगवान है, ना उनके समान है, ना कोई उनसे बड़ा है, वो तो ब्रह्मा जी के भी पिता बताए गए, समस्त जीवों के पिता बताए गए। तो सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन जो गीता के टीकाकार है ना, आजकल जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, उनकी व्याख्या सुनिए तो वो अपनी अपनी व्याख्याएं अलग हट के बिल्कुल बताने लगते हैं। फिर चौथा जो बताया भगवान ने, आसुरम भाव माश्रिता, मतलब आसुरिक नास्तिक टाइप के लोग, भगवान से जो ईर्षा करते हैं, भगवान से जो द्वेष करते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं, है ना। तो आसुरी सिद्धांत मतलब खुल के वो भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब तुम लोगों का बनाया हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो ईश्वर और संसार के लिए उनके उद्देश्य से अवगत होते हुए भी क्या करते हैं, हमेशा उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो जितने भी राक्षस हुए, रावण है, कंस टाइप के लोग, तो वो भगवान के अस्तित्व को कभी नहीं मानते। हिरण्यकश्यप हो गया, तो वो ईश्वर और उनकी महिमा को कभी अगर कोई उनके सामने भक्त गाता है तो उनको पसंद नहीं आता, वो उठ के चले जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी भक्ति से विमुख होते हैं, तो उनको भक्तों का संग भी अच्छा नहीं लगता, भक्त उनके सामने हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। और आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलने वालों को विचलित करने का प्रयास करते हैं। यानी आप अगर उनके सामने भक्ति की, हरिनाम की चर्चा करोगे तो वो आपको भ्रमित करेंगे, आपको मार्ग उपेक्षित करेंगे, वो चार बातें आपसे बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, कहाँ पड़े हुए हो तुम। तो ईश्वर के प्रति समर्पण की अपेक्षा इनसे हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो उनकी शरण में आता है तो वही उनकी माया को पार कर सकता है। अब इस श्लोक में भगवान हम लोगों को बता रहे हैं कौन कौन उनकी शरण में किस प्रकार के लोग नहीं आते हैं, है ना। तो जो मूर्ख लोग हैं तो वो इंद्रिय सुख, पूरे जीवन भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कि हम कौन है, हमारा यहाँ आना इस जगत में क्यों हुआ, या मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं। तो है भागवत प्रेम को नहीं जानते, आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहते, है ना। वही जैसे बताया ना प्रभुपाद जी ने गधे की तरह, कि भारी बोझ उठा रहा है, श्रम भी कर रहा है, मार भी खा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता हम क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, पूरे जीवन मान प्रतिष्ठा भोगों के पीछे पूरे जीवन दौड़ते रहते हैं और ये नहीं जानते कि इसका अंत क्या है। दूसरा नराधम का एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो हम सबको पता है भगवान की प्राप्ति है। तो जो जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, बहुत अच्छा, जिसका शहर में नाम हो, और फिर भी वो पढ़ाई ना करे, वहां जाने के बाद भी उसमें कमियां निकालता रहे, जिस अच्छे कॉलेज में जाए वहां कमियां निकाले, तो वो क्या कर रहा है, अपने पढ़ाई और अपना जीवन दोनों व्यर्थ कर रहा है। तीसरी कैटेगरी में विद्वान लोग आते हैं जिनकी बुद्धि माया द्वारा ढकी है। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान, दर्शन शास्त्र में अत्यंत विद्वान हो, लेकिन क्या है वो उसके बाद भी भगवान को ना मानता हो। तो ये चार तरह के जो लोग हैं, भगवान से ईर्षा करने वाले से हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, जिस टाइप के असुर जो है, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते। तो भगवान को न स्वीकारने का कारण केवल अज्ञान नहीं होता है, इसके पीछे क्या होता है, अहंकार। और जीवन भर जो आप पाप कर्म करते हो वो, और आपका जो भौतिक आसक्ति के प्रति लगाव है वो, तो भगवान तो सबके लिए समान है ना। परंतु जो व्यक्ति अपने मन को अब भोग में गंवा दे, जीवन को गर्व में गंवा दे, अहंकार में गंवा दे, दूसरों से ईर्ष्या करने में गंवा दे, तो क्या करेगा वो, भगवान के लिए पास पर कभी नहीं जाएगा, भगवान की शरण कभी नहीं करेगा। तो हम लोगों का जीव का स्वभाव तो भगवान कृष्ण की सेवा है ना। अगर हम सेवा छोड़ दें और जगत की सेवा करने लगे तो भगवान की शरण हमको कभी नहीं मिल सकती। तो इससे हमको, इसमें भगवान ने चार चीजें बताई, तो हम लोगों को देखने को भी मिल जाएगा, हमारे आसपास इस टाइप के चारों लोग, चार प्रकार के लोग दिख जाएंगे आपको।
समाज में बहुत ज्यादा संख्या में है इस समय कलयुग में। अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 16वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। चतुर चतुर्विधा भजन्ते महाजना कृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य: श्री प्रपाद द्वारा श्री प्रपाद जी की जय। दुष्ट गति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति निम्नाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनागतम आनुकूल्येन कृष्णानुगीतम भक्तिरुत्तम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्ट व्यक्तियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, ये संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुद्ध चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्ति कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आज जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली बात समझ जाते हैं कि भौतिक भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को उल्लंघना होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग जो है वो आगे जाके भक्त बनते हैं, है ना, और मेरी सेवा में आते हैं, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि दुखी, ज्ञान के साधक, सांसारिक वस्तुओं के साधक और ज्ञान में स्थित जो लोग होते हैं। तो इसका चारों का श्रेणियों का वर्णन किया है भगवान ने। तो अब देखिए दुखी लोग कौन है, आर्त जिसको बोला गया है इसमें। तो दुखी लोग वो होते हैं कि जब क्या होता है कि जब संसार जिसको वो अपना मानते हैं, है ना, अपना परिवार समझते हैं, पत्नी बच्चे बेटे बेटी, है ना, पति, तो ये जिनको वो अपना मानते हैं, तो उनसे जब उनको दुख मिलने लगता है और उन दुखों के कारण वो उनसे वो जो है परेशान रहने लगते हैं, कष्ट पाने लगते हैं और उनसे निपट नहीं पा रहे इन कष्टों से। तो वो क्या सोचने लगते हैं, उनके मन में क्या आता है कि अरे ये संसार तो व्यर्थ है, इसके पीछे मैं भागता रहा पूरे जीवन, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, अब चलो भगवान की शरण लेते हैं। मतलब जब संसार की मार पड़ी उसको, तो फिर वो भगवान के पास जाएगा। तो इसी प्रकार जो लोग पाते हैं कि संसारिक सहारे उनकी रक्षा करने में विफल है, मतलब इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो आपकी रक्षा कर पाए, तो वो क्या होता है, सुरक्षा के लिए अपनी भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। अब
ये आप लोगों ने सपने एक कथा सुनी होगी, ये प्रसंग सुना होगा महाभारत का, कि जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए है उनका क्या किया, खींच के लाओ उनको दरबार में, है ना, वस्त्र उतारने का प्रयास किया। तो उनको अपने पतियों से पहले उम्मीद थी कि अरे हमारे पांचों पति जो है बहुत महाबली हैं और वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सक्षम नहीं थे करने में। तो सबके पास देखिए बारी बारी से गई, भीष्म पितामह, विदुर के पास, धृतराष्ट्र के पास, द्रोणाचार्य के पास, कृपाचार्य के पास, सबसे प्रार्थना करती रही, सब चुपचाप सर झुका के बैठे रहे। दुशासन प्रयास करता रहा, फिर वो अपने को बचाने का प्रयास करती रही, दांतों से साड़ी को कस के पकड़ लिया, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन वो देख कि कुछ देर तक भी मैं उसको दुशासन के बल के आगे मैं नहीं उसको लड़ पाऊंगी उससे। वो पूरी तरह जब वो असहाय हो गई तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना करी और पूरा समर्पण अपने दोनों हाथ उठा के उनसे अपने रक्षा की गुहार लगाई, है ना। तो जब उनको उन्होंने देख लिया कि ये संसार मेरे लिए किसी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान को बुलाया, तो भगवान ने तुरंत वस्त्रावतार लेके और वो साड़ी के ढेर को बढ़ाते चले गए भगवान, है ना। तो लास्ट में दुशासन पराजय हो गया, पराजित हो गया। तो भगवान की शक्ति ऐसी कि जब वो प्रकट होती है तो द्रौपदी पूर्णतः समर्पण जब कर देती है तब भगवान के उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाते, है ना। तो देखिए ये चीज है, हम लोग जब संसार से दुखी हो जाते हैं तब भगवान के पास जाते हैं और पूरी तरह सरेंडर होके जाते हैं, तब हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दूसरा हमको बताया क्या, जिज्ञासु, मतलब जो ज्ञान की खोज करने वाले लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भगवान की महिमा, उनके आध्यात्मिक जगत की, भगवान का लोक कैसा है, गोलोक वृंदावन धाम कैसा है, भगवान किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, भगवान किस तरह के आश्चर्य पूर्वक कार्य करते हैं, हिमालय से पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, है ना, कालिया नाग को कब्जे में कर लिया बस में। तो उनको इच्छा होती है कि भगवान के बारे में जानना चाहिए, उत्सुक होते हैं वो लोग। तो इसको जानने के लिए फिर विभिन्न साधु संतों, मंदिरों में, है ना, और गुरुओं के पास जाने शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं जिज्ञासु। फिर तीसरे प्रकार के लोग क्या बताए, अर्थार्थी, यानी अर्थ की चाह रखने वाले लोग, यानी संसारिक वस्तुओं को चाहने वाले, है ना। तो उनकी इच्छाएं बहुत सारी अपार हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम बड़ा सा बंगला बना लें या बड़ी सी कार ले लें या हमारा बिजनेस करोड़ों का हो जाए। तो ये सब हमारे बस का नहीं, तो क्या करते हैं, भगवान को पकड़ो, चलो भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वही वही उनको दे सकते हैं। भगवान ही हमको ये सब चीजें दे सकते हैं जो हमको चाहिए। हमको राजाओं का वैभव चाहिए तो हमको भगवान दे सकते हैं। और देखिए इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए छोटा एक कथा हम लोगों ने सबने सुनी, ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज जब घर से निकले थे, जब छोटे थे, उनके पिता उत्तानपाद ने उनको उतार दिया था गोदी से। तो उसकी माँ ने क्या कहा था उनकी, है ना, कि जाके पहले भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे से जन्म लेना, तब तुमको इस सिंहासन में बैठने को मिलेगा। तो वो वन तो गए थे तपस्या करने, भगवान को खुश करने, लेकिन उस समय उनका उद्देश्य क्या था कि अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने का, अपने पिता से बड़ा सिंहासन मुझे चाहिए और मैं अपने पिता से ज्यादा शक्तिशाली राज्य बनाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करते गए तो उनको धीरे धीरे एक दिव्य एहसास होता गया कि भगवान के पास जो प्रेम है वो किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। जिसकी वो तलाश कर रहा है वो टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है, और भगवान की भक्ति में मुझे हीरा प्राप्त हो सकता है। तो भगवान जैसे प्रकट हुए, भगवान ने उनको अपने संग से उनके गाल को छुआ और जैसे दर्शन दिया तो उनको सारे वेदों और शास्त्रों का बिना पढ़े पूरा ज्ञान हो गया और भगवान से शुद्ध प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो गया। फिर भगवान ने उनसे जब पूछा कि बेटा क्या चाहिए तुमको, क्या वरदान दे दे, तब उन्होंने ये बोला कि मुझे आपकी शरणागति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सिंहासन विंहासन राज सब भूल गए। लेकिन भगवान तो उनके मन के भाव को जानते थे ना, तब उन्होंने पूरा एक ध्रुव लोक बना के उनको दे दिया, जिसका ऐश्वर्य बिल्कुल वैकुंठ लोक के समान है। तो जो हम लोग ध्रुव तारा देखते हैं वो उसमें और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है ना। तो आप देखिए चौथे प्रकार के लोग जो ज्ञानी है, भगवान बता रहे हैं, मतलब जो पहले से ही ज्ञान में स्थित है लोग। तो वो आत्माएं जिन्हें ये सत्य प्राप्त ज्ञान हो चुका है किसी भी गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा नित्य संबंध भगवान से है।
तो उनको, उनके हृदय में क्या होता है, भगवान से अपने आप प्रेम जागृत हो जाता है और उनकी सेवा करने को अपना शाश्वत कर्तव्य मानते हैं और भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के जो लोग हैं, भगवान कह रहे हैं ये मुझको बहुत अति प्रिय होते हैं। जो चौथा है वो सबसे बड़ा प्रिय है और वही आज लास्ट में अच्छा भक्त बनता है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इसमें 3 प्रकार की जो भक्ति होती है उसका आप थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 3 प्रकार की भक्ति बताई गई है शास्त्रों में। एक तो होती है, देखिए, केवल भक्ति। केवल भक्ति क्या होती है? विशुद्ध भक्ति होती है, जिसमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी बिना किसी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर हम लोग भक्ति करते हैं, है ना। इसको हम लोग अनन्या भक्ति भी बोलते हैं, अकिंचना भक्ति भी बोलते हैं, और सबसे उत्तम भक्ति भी इसी को बोलते हैं। इसके स्वरूप क्या होता है? भक्त दास रस में, शाक रस में, अन्य रसों में भगवान की सेवा करते हुए भगवान का पार्षद बन जाते हैं। दूसरी प्रकार की भक्ति होती कौन सी? प्रधानीभूत भक्ति। तो ये क्या होती है? ये कर्म, ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति होती है। लेकिन भक्ति अन्य से अधिक प्रधान है। चारों जो सुकृतिन आते हैं वो इसी श्रेणी के हैं। प्रथम 3 प्रकार के जो सुकृतिन भगवान ने बताया कर्म मिश्र भक्ति के हैं। तो अंतिम का जो लास्ट है वो ज्ञान मिश्र भक्ति का है। बाद में योग मिश्र भक्ति का वर्णन हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, 12वें श्लोक में। तीसरे प्रकार की भक्ति कौन सी होती? गुणीभूत भक्ति। तो ये कर्म, ज्ञान अथवा योग की ऐसी अन्य प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति है जहाँ भक्ति एक द्वितीयक अंग है। यहाँ उन कर्मी, ज्ञानी और योगियों में देखी जाती है जो प्रधान रूप से अपने कर्मों के फलों की कामना करते हैं, है ना। तो अब देखिए हमारे प्रभुपाद जी और इस्कॉन गौड़ी संप्रदाय में क्या कहा गया है। तो इस श्लोक में तो चारों को सुकृतिन, उन्हें भगवान की शरण लेने का जिन्होंने निर्णय किया तो उनको बोला गया सुकृतिन। तो प्रभुपाद ने देखिए बहुत अच्छा इसका तात्पर्य बताया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के पास जैसे आप किसी कारण से जा रहे हो, कारण कोई भी हो, भगवान चारों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान इसलिए खुश है कि उन्होंने उनकी तरफ कदम बढ़ाया, है ना। यद्यपि आर्थ और अर्थार्थी जो व्यक्ति होते हैं तो वो तो शुरू में तो स्वार्थवश भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? उसमें भी उनकी सहायता करते हैं। और सहायता इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फेथ हो जाता है धीरे से, और फिर धीरे धीरे वो भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं इसको तात्पर्य में कि भगवान के पास किसी कारण से आओ वो शुभ है, क्योंकि भगवान का संग केवल कर लोगे ना, मंदिर में आके आरती अटेंड लोगे, मंगला अटेंड लोगे, हरिनाम करोगे, किसी भी कारण से आओगे मंदिर, तो भगवान का संग करोगे तो आपके हृदय को धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि के संपर्क में जब आता है तो उसके अंदर क्या होता है? अग्नि के समान गुण प्राप्त हो जाते हैं, यानी लोहा पिघल जाएगा, उसमें आग प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार भगवान के संपर्क से भक्त की चेतना धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। तो इसमें प्रभुपाद जी इसमें बताया गया अन्य विलासता शून्यम ज्ञान कर्माद नाव्रतम, मतलब शुद्ध भक्ति का आदर्श केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवन करना है। और भक्ति भौतिक इच्छाओं और स्वार्थ से रहित होनी चाहिए, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वैकुंठ प्राप्ति की इच्छा हो चाहे स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो। अगर हम भक्ति कर रहे हो भगवान से कुछ चाहते हैं तो वो निस्वार्थ भक्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति किसी कारण से भगवान कृष्ण की ओर मुड़ता है तो धीरे धीरे वो उसको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और धीरे धीरे उसको भक्त बना देते हैं। तो हमने क्या चीज देखी इस श्लोक में कि देखिए दुख हो तो तुरंत भगवान को पुकारिए, है ना। अगर आप भगवान को दिल से पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। और भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान के पास आना, भगवान से दूर रहना और नास्तिक बनने से तो फिर भी बेटर है ना। आप इच्छा लेके जा रहे हो कोई बात नहीं, आरती कर रहे हो, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कोई बात नहीं, आरती तो कर रहे हो ना। तो आध्यात्मिक जिज्ञासा जीवन की बड़ी उपलब्धि है ना। भौतिक भक्ति का जो सर्वोच्च स्तर है वो क्या है? भगवान से प्रेम करना, ना कि भगवान से कुछ मांगना। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसमें अगले श्लोक में और देख लेते हैं 10 मिनट कि भगवान बता रहे कि इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो 17वां और पढ़ लीजिए बस लास्ट। कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तेषां तेषां ज्ञाने नित्य युक्तम् एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अस्थर्तमयम् स च म प्रियम्। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तात्पर्य:
भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से युक्त आंतर जिज्ञास धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नत करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब तक पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगत से आंतर जिज्ञास धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने देखिए इस पे बिल्कुल क्लियर बता दिया है 70वें श्लोक में कि जो पिछले श्लोक में 4 प्रकार के लोग बताए थे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो उसमें भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान के साथ मेरी उपासना करता है मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जो है वो पहले से जानता है। और बाकी लोग जो कुछ लोग जो संकट में मुझको याद करते हैं, कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए या संसारिक लाभ के लिए, कुछ लोग जिज्ञासावश भगवान की खोज करते हैं, तो उनमें क्या होता है, निस्वार्थ भक्ति नहीं होती है ना। और जो ज्ञानी होता है उसके अंदर निस्वार्थ भक्ति होती है। तो भक्ति की प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या होता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, जो 3 प्रकार के लोग हैं, और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जान लेते हैं। तो भगवान के प्रति क्या होता है, उनके अंदर निरंतर भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब उनको क्योंकि ये ज्ञान हो चुका है कि संसार का जो सुख है वो क्या है, क्षणभंगुर है, और इस संसार में आसक्ति रखने से मुझको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये संसार मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और भगवान क्या है, शाश्वत आनंद का स्रोत है, सच्चिदानंद है। तो वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की लालसा करते हैं और न संसार में होने वाली विपत्तियों पे शोक करते हैं। तो पूर्ण समर्पण भाव के साथ निस्वार्थ भक्ति में लीन हो जाते हैं, और भगवान की खोज के लिए अपने दिव्य प्रेम में भक्ति जागृत करते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो, उसको सब पता होता है, वो सब जानता है मेरे बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे कार्य क्षमताओं के बारे में, है ना, मेरी विभिन्न शक्तियों के बारे में। तो वो क्या है, इस प्रकार के लोग मुझसे जल्दी नजदीक आते हैं, जल्दी जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे, मुझे ऐसा नहीं है कि चारों में 3 ज्यादा पसंद है, 1 ज्यादा पसंद, 3 पसंद नहीं है। तो लेकिन जो मुझे खास पसंद है, जो सबसे ज्यादा, वो ज्ञानी भक्त होता है। तो जो, क्योंकि वो जानता है कृष्ण ही परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम है, समस्त कारणों के कारण है ना, बिना किसी भौतिक लाभ के आता है मेरे पास, बिना किसी दुख निवारण के लिए आता है, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए नहीं भक्ति करता वो, कि खाली मुझे जिज्ञासा हो जाए कि भगवान कौन है बस इतना पता चल जाए, है ना। उनकी भक्ति का आधार क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। तो इसीलिए इसमें बोला गया नित्य युक्ता, मतलब ज्ञानी भक्त का जो मन है निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है। वो केवल मंदिर में नहीं कि जब मंदिर जा रहा था भक्ति कर रहा है, वो क्या होता है, जब घर में भी होगा तो उसका मन निरंतर हरि नाम में लगा रहेगा, हरि नाम चर्चा करते रहेगा। जैसे माता हर समय अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है ना, कि बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कहीं करंट में स्विच में उंगली तो नहीं दे रहा है, या कहीं पानी खेल नहीं रहा, गर्म चीज तो कोई नहीं छू रहा। उसी तरह भगवान, हर जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं, वो चाहे 24 घंटे कुछ भी करे, लेकिन वो भगवान को सेंटर में रख के, मतलब केंद्र में अपने जीवन के भगवान को रखते हैं। और दूसरा बताए अनन्य भक्ति, एका भक्ति, मतलब ज्ञानी भक्ति का जो लक्ष्य होता है केवल, वो श्री कृष्ण है। वो किसी अन्य देवी देवता या किसी और अन्य किसी उपासक उपासना नहीं करेगा किसी देवी देवता की, क्योंकि उसको भौतिक लाभ नहीं चाहिए होता है। ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि मेरा परम लक्ष्य क्या है, भगवान का धाम प्राप्त करना और इस 84 लाख योनियों से मुक्त करना। उसका भाव क्या है, हे कृष्ण मैं आपकी सेवा केवल आपकी प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कौन कौन है कि प्रहलाद महाराज हो गए, है ना, सुखदेव गोस्वामी हो गए, नारद जी हो गए। ये इस तरह के जो भक्त है भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण ही सर्वस्व है। वैसा भक्त क्या, भगवान को निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता है अत्यंत प्रिय होता है।
है ना। तो जीवन का लक्ष्य हमको क्या करना है, निस्वार्थ भाव भक्ति लेके आनी जीवन में, और ये समझ में आना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे सर्वस्व है हमारे जीवन में। तो गौड़ी आचार्य हमारे बताते हैं कि ज्ञान का वास्तविक फल क्या है, भक्ति। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर जीवन में आपके भक्ति नहीं आ रही तो आपके ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है ना। शास्त्र पढ़ लिया आपने, सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, उसके बाद भी भक्ति करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो आप, तो ज्ञान व्यक्ति को कृष्ण की शरण में नहीं ले आता, वह अपूर्ण होता है ज्ञान। तो ज्ञान जब प्रेममय भक्ति में परिवर्तित, जब आपका ज्ञान प्रेममय भक्ति में परिवर्तित हो जाता है तो वह जीवन की पूर्णता बन जाता है। इसलिए भगवान यहाँ ज्ञान की नहीं बल्कि ज्ञान से उत्पन्न अनन्य भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, केवल संकट के समय या किसी लाभ के लिए या किसी जिज्ञासा के लिए भगवान को याद नहीं करना है। हमको क्या बनना है, भगवान का सच्चा भक्त, है ना, जो जो भगवान से बिना निस्वार्थ भाव के भगवान से प्रेम करे, और निरंतर हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज यही समाप्त करते हैं ना, फिर आगे के श्लोक 18वें से फिर बाद में लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कोई कृष्ण। प्रश्न तो नहीं किसी का?